उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन हमको देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न घाट को, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन, ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा इसका विस्तार है, गुजरात महाराष्ट्र के रीजन से लेकर के तमिलनाडु तक। अगर रॉक का एज देखें यहाँ पे तो सेनोजोइक एरा के रॉक्स पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। और टाइप्स ऑफ रॉक की बात करें तो इसमें हमको देखने को मिलेगा बेसाल्ट, लैटेराइट और लाइमस्टोन। वेस्टर्न घाट का फैलाव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्यों में हमको देखने को मिलता है। पूरा फैला हुआ वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पूरा कवर किए है। ये अरब सागर से लगा हुआ है। एरिया करीब अगर देखें इसका तो करीब 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, और लेंथ देखें ऊपर से नीचे तक यानी नॉर्थ टू साउथ तो करीब इसका जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। डेक्कन प्लेटियो के वेस्टर्न पोर्शन पे हमको देखने को मिलता है ये, और ताप्ती नदी नॉर्थ में कवर करती है इसको, और कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट का। अनाईमुड़ी जो सबसे हाईएस्ट पीक है इस पूरे वेस्टर्न घाट का, और इसका जो हाइट है वो 2695 मीटर के अप्रॉक्स है। कई सारे हिल्स वेस्टर्न घाट में हमको देखने को मिलता है, जिसमें कर्नाटका का बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी तमिलनाडु में अनामलाई हिल्स, अनाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है, और अगस्त्यामलाई और कार्डमम हिल्स केरला में। वेस्टर्न स्लोप जो है वो ईस्टर्न स्लोप से कहीं ज़्यादा स्टीपर है, और जो नदियां हैं वो चूँकि ग्रेजुअल स्लोप मिलता है ईस्टर्न पोर्शन पे, तो इस कारण से नदियां जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो कई सारी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, लेकिन ईस्टर्न साइड जो है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ कई सारी यहाँ से उत्पन्न होती हैं। एवरेज एलिवेशन वेस्टर्न घाट का 1200 मीटर के अप्रॉक्स है। नॉर्दर्न सेक्शन जो इसका गोवा से ऊपर वाला पोर्शन है, गोवा से लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात तक में, तो 1500 मीटर के अप्रॉक्स वहाँ पे हाइट हमको देखने को मिलता है। मिडिल सेक्शन में 900 से लेकर के 1500, यानी जो मेरा तमिलनाडु में दर्रा है पाल घाट वहाँ से ऊपर, और साउदर्न सेक्शन में करीब इसका हाइट जो है वो पाल घाट से नीचे वो 2000 मीटर के अप्रॉक्स इसका हाइट वेस्टर्न घाट का देखने को मिलता है हमको। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से मिलती है नीलगिरी तमिलनाडु में। अरेबियन सी से जो मानसून में जो क्लाउड्स वगैरह जनरेट होता है वो टकराता है वेस्टर्न घाट पे, और हेवी रेनफॉल करता है यहाँ पे। तो हेवी रेनफॉल होने के कारण ये जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है पूरा वेस्टर्न घाट का। और चूंकि वेस्टर्न घाट के जस्ट बगल में है डेक्कन प्लेटियो, तो वो जो है वो रेन शैडो पोर्शन बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। और चूंकि काफ़ी वर्षा यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का ये कंडीशन वहाँ पे जनरेट होता है पूरे वेस्टर्न घाट में, तो बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना के रीजन के हिसाब से देखें हम लोग तो काफ़ी रिच है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कई सारे आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। थाल घाट, मालसेज घाट, नाने घाट, भोर घाट और कुंभरली घाट, ये सब महाराष्ट्र में, चोड़ला घाट कर्नाटका, और पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरला के बीच में पाया जाता है, और ये कनेक्ट करता है तमिलनाडु को केरला से। कई सारे रिवर्स का उद्गम स्थल है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट साइड भी फ्लो करती हैं नदियाँ और वेस्ट साइड भी, तो वे ऑफ बंगाल में भी नदियाँ मिलती हैं जाकर के, और अरब सागर में। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगा भद्रा मिला करके एक नदी बनाती है आगे, ट्रिब्यूटरी के रूप में इसका जन्म होता है, और तुंगा भद्रा आगे नाम से जानी जाती है ये, और साथ ही साथ कावेरी रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो मांडवी, गंगावली, शरावती और पेरियार नदियों का, इन सारी नदियों का उद्गम जो है वो वेस्टर्न घाट है। हिल स्टेशंस भारी मात्रा में पाया जाएगा पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट पे, जिसमें है इंपॉर्टेंट आपका माथेरन महाराष्ट्र में मुंबई के पास, वायनाड और मुन्नार ये दोनों केरला में, ऊटी और कुन्नूर ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो वेस्टर्न घाट में आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। सबसे पहले तो तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा जो है वो केरला और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको देखने को मिलता है बाउंड्री पे तमिलनाडु और केरला के। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया साल 2012 को पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को, चूँकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेवी मात्रा में आपको मिलता है, कई तरह की प्रजातियाँ फूल और पशु पक्षी का आपको देखने को मिलता है। इसी कारण से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा साल 2012 में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट वेस्टर्न घाट को। इस तरह के और वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।